अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाह कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द बर्नार्ड शॉ आर्म्स इन द मैन। आर्म्स इन द मैन में टोटल 6 से 7 कैरेक्टर्स हैं। 3 एक्ट प्ले है और ये जो है रोमांटिक कॉमेडी है। इसका जो यॉनरा है दैट इज बेसिकली द रोमांटिक कॉमेडी और इसकी जो मेन थीम्स है दैट इज हिपोक्रेसी। और दूसरा जो है इसके अंदर लव बिट्रियल जो है वो दिखाया गया है। जो मेन जो दो थीम्स हैं उसकी वो ये है कि हम लोग सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश करते हैं लेकिन हम एक्चुअली जो है सोफिस्टिकेटेड होते नहीं हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं आर्म्स एंड द मैन का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, देन ऑथर्स बियोग्राफी हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी थीम्स को हम डिस्कस करेंगे कि इसमें थीम्स कौन कौन सी है, देन प्लॉट ओवरव्यू है, एंड देन ऑथर्स मोटिव, एंड देन फाइनली हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आर्म्स एंड द मैन इज अ प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पब्लिश्ड इन 1894। ठीक है, प्ले है जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने पब्लिश किया है 1894। इट्स टाइटल्स कम फ्रॉम वर्जिल, एनीड एंड लैटिन। और इसका जो टाइटल है वो एक्चुअली वर्जिल ने जो एनीड लिखी थी इन लैटिन, इसका टाइटल उस बुक से लिया गया है। द प्ले वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड 1898। इट इज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी एंड ह्यूमरस प्ले। ये जो है एंटी रोमांटिक कॉमेडी है और एक ह्यूमरस प्ले है। द प्ले वॉज वन ऑफ द शोज फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसेस। ठीक है, ये वो पहला ड्रामा था जो कि जिसकी वजह से बर्नार्ड शॉ का एक नाम होना शुरू हुआ था और ये बहुत बड़ी सक्सेस थी आर्म्स इन द मैन। He was called onto stage after the curtain where he received enthusiastic applause. और आफ्टर जब ये जो ड्रामा है उसको स्टेज के ऊपर जब परफॉर्म किया गया तो उसके बाद बर्नार्ड शॉ को स्टेज पे बुलाया गया जिस पे उसको बहुत ज्यादा एक एंथुसियास्टिक अपलॉज यानी कि बहुत ज्यादा दाद मिली। डील विद एंटी रोमांटिक व्यू ऑफ लाइफ। बर्नार्ड शॉ का ये जो ड्रामा है वो एंटी रोमांटिक व्यू ऑफ लाइफ से डील करता है। बर्नार्ड शॉ के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन था। कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग ड्रामेटिस्ट आफ्टर शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर के बाद एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग ड्रामेटिस्ट था। He was born 1856 in Dublin, Ireland, and was the only son and youngest of the 3 children of their parents. ठीक है, और वो जो है पैदा हुआ 26 जून 1856 डुबलिन में, आयरलैंड में, और he was the only son and the youngest of the 3 children of the parents. एक ही बेटा था अपने पेरेंट्स का और 3 बच्चों में सबसे बड़ा यही था, सबसे छोटा यही था। Became the music critic for a newspaper in 1888 and took a position of the drama critic at the Saturday Review. और वो जो है एक म्यूजिक क्रिटिक था एक न्यूज़पेपर का इन 1888 और फिर उसको जो है एक पोजीशन मिली of drama critic at the Saturday Review. On an Academy Award for Best Screenplay in 1938 for Pygmalion. ठीक है, पिग्मेलियन मूवी पे उसको बहुत बड़ा अवार्ड मिला। A vegetarian, teetotaler, and fervent socialist, he championed the causes of women and the poor. Was an active member in Fabian Society and wrote many pamphlets. Shaw criticized the World War I and got Nobel Prize for the Literature. उसने क्रिटिसाइज किया था वर्ल्ड वॉर 1 को और उसने उसको नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर। Many famous plays are Arms and the Man, Saint John, Man and Superman, Major Barbara, Candida and the Million, etc. थीम्स इसकी देख लेते हैं। थीम्स इसमें रोमांटिसिज्म ऑफ वॉर के लोग जो हैं वॉर्स को रोमांटिसाइज करते हैं। रोमांटिसिज्म ऑफ लव, लोग रोमांटिसाइज करते हैं लव को। क्लास डिस्क्रिमिनेशन और आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। क्लास डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुई? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है लोग जो है वो एक अमीर और गरीब तबके में जो डिवाइड होके रह गए, तो इसके अंदर क्लास डिस्क्रिमिनेशन शो करेंगे यहाँ के सर्वेंट्स और जो यहाँ के जो
एम्प्लॉयज हैं घर के, वो जो है शो करेंगे। उसके बाद आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म यहाँ पे इस तरह से शो होती है कि हम लोग बहुत सारी चीजों को आइडियलाइज कर रहे होते हैं, हम एक आइडियल वर्ल्ड में रहते हैं, जबकि रियलिटी उससे टोटली डिफरेंट होती है। और यहाँ पे एक मेन थीम है रोमांटिसिज्म ऑफ वॉर। इसमें जो है हमें सबसे ज्यादा ये चीज पता चलेगी जब एक सोल्जर आके जो है हीरोइन को ये बताएगा कि देखो ये जो वॉर है, हम जो रायना जो है, रायना पेटकॉफ जो है, जो कि हीरोइन ऑफ द नॉवल है, सॉरी प्ले है, उसको वो ये बताएगा कि भाई हम बहुत सी जंगें लड़ते हैं लेकिन हमें खुद पता नहीं होता कि हम वो जंग क्यों लड़ रहे हैं। यानी कि जस्ट इन द नेम ऑफ बहादुरी एंड शिवेलरी जो है बहुत सारे लोग जंगे लड़े होते हैं, हालांकि उसका कोई जो है इवन उसके पीछे कोई क्या एम है, क्यों लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोमांटिसिज्म ऑफ वॉर में देखते हैं कि शॉ सेटराइज द रोमांटिक नोशंस अबाउट वॉर। ये जो हमारे नोशंस है, रोमांटिक नोशंस अबाउट वॉर के, लोग जो हैं वो एक शिवेलरिक उनके अंदर सोल थी कि जी हमें जंग लड़नी है, और वो उसको बड़ा रोमांटिसाइज करते थे, बड़ा खुश होकर जंगे लड़ते थे। उसने इस चीज को सटायर किया है कि फौजी जो है वो लड़ने चले जाते हैं, एक्चुअली उनको खुद पता नहीं होता कि वो क्यों लड़ रहे हैं। फ्रॉम शॉज ओपिनियन, रियल सोल्जर्स नीड नॉट टू बी पेट्रियट टू फाइट फॉर कंट्री। वो कहता है कि रियल सोल्जर्स जो होते हैं उनको जो है उनको जरूरत ही नहीं होती कि टू बी पेट्रियोटिक टू फाइट फॉर कंट्री, कि उनको कंट्री के लिए फाइट करना पड़े। शॉ वांट्स टू पुट रियलिस्टिक व्यू अबाउट वॉर टू द ऑडियंस एंड रीडर्स। अब वो जो है ऑडियंस और रीडर्स के सामने एक रियलिस्टिक व्यू पॉइंट रखता है। शॉ सेटराइज द रोमांटिक नोशन अबाउट लव। ऑन द अदर हैंड जो है वो ये जो रोमांटिक नोशंस हैं अबाउट लव, इसको भी वो बहुत ज्यादा सटायर करता है। इन दिस प्ले लव इज बेस्ड ऑन आउटवर्ड अपीयरेंसेस नॉट टू द ट्रू पर्सन। और यहाँ पे जो लव था बेस करता था वो आउटवर्ड अपीयरेंसेस पे करता था, ट्रू नॉट टू देयर ट्रू पर्सन, यानी कि ट्रू पर्सन से रिलेट नहीं करता था। शॉ वांट्स टू पुट रियलिस्ट व्यू अबाउट लव एंड मैरिज टू द ऑडियंस एंड रीडर्स। और शॉ चाहता था कि वो एक रियलिस्ट व्यू अबाउट लव एंड मैरिज जो है ऑडियंस और रीडर के सामने रखें। शॉ बिलीव्ड, फिर इसकी जो थर्ड थीम है दैट इज क्लास डिस्क्रिमिनेशन। शॉ बिलीव्ड इन इक्वालिटी ऑफ द पीपल एंड ही अबॉर्ड क्लास डिस्क्रिमिनेशन। उसने इस क्लास डिस्क्रिमिनेशन को जो है सटायर किया। इन द प्ले शॉ यूजेस क्लास एंड ब्रेक्स क्लासेस। ठीक है, उसने जो है यूज किया है क्लास को और उसने ये ब्रेक किया है इस क्लास को। शॉ आल्सो टेल्स अस दैट एनी रैंक इज नॉट इम्पोर्टेंट देन ह्यूमन एबिलिटी। वो कहता है कि रैंक इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि ह्यूमन एबिलिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आइडियलिज्म है वर्सेस रियलिज्म। आइडियलिज्म क्या है? एक आइडियल वर्ल्ड में हम रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह से खूबसूरत होना चाहिए, इस तरह की जॉब होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम जो है अपनी जिंदगी को आइडियलाइज कर रहे होते हैं। जबकि शॉ का ये कहना है कि रियलिटी टोटली डिफरेंट होती है। द प्ले आल्सो डील विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। शॉ डिड नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू द वॉर। वो वॉर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। एट लास्ट द कैरेक्टर अंडरस्टैंड द रियलिटी अबाउट देयर एक्टिविटीज। आखिर में कैरेक्टर्स को अंदाजा हो जाता है कि असल में उनकी एक्टिविटीज की रियलिटी क्या थी। उसके बाद हम कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स में हम देखते हैं कैरेक्टर ब्लंटली, और उसके बाद रायना पेटकॉफ है जो कि हीरोइन ऑफ द ड्रामा है। देन सर्जियस सैरन ऑफ है, ही इज बेसिकली द ये जो है रायना पेटकॉफ का मंगेतर है जो कि जंग लड़ने गया हुआ है। सर्जियस सैरन ऑफ जो है सॉरी कैप्टन ब्लंट जो है सॉरी रायना पेटकॉफ हीरोइन है, सर्जियस सैरन कॉफ जो है वो जो है हीरो है। देन मेजर पेटकॉफ है, दैट इज बेसिकली रायना का जो बाप है वो मेजर पेटकॉफ है। सर्जियस और रायना की हमें स्टार्टिंग में पता चलता है कि इनकी मंगनी हुई है और इनकी शादी होने वाली है। फिर कैथरीन पेटकॉफ है, ये रायना पेटकॉफ की माँ है। फिर निकोला और लाउ का, ये दोनों सर्वेंट्स हैं। ठीक है, इस घर के सर्वेंट्स हैं। आगे चलते हैं। कैप्टन ब्लेंसली के बारे में हम देखते हैं कि कौन था। अ प्रोफेशनल सोल्जर फ्रॉम स्विट्जरलैंड हु इज सर्विंग इन द सर्बियन आर्मी।
एक प्रोफेशनल सोल्जर था जो कि स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखता था, हु इज सर्विंग इन सर्बियन आर्मी में सर्व कर रहा होता है। ही इज 34 ईयर ओल्ड एंड ही इज टोटली रियलिस्टिक अबाउट द वॉर। वो जो था 34 ईयर्स ओल्ड था और टोटली रियलिस्टिक व्यू पॉइंट थे उसके अबाउट द वॉर के बारे में। ही इज नॉन एज चॉकलेट क्रीम सोल्जर इन दिस प्ले। उसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहा जाता है इस प्ले के अंदर। रायना पेटकॉफ जो हीरोइन ऑफ द प्ले है, शी इज रोमांटिक आइडियलिस्ट ऑफ 23। ठीक है, ये एक ऐसी खातून थी जो कि रोमांटिक आइडियलिस्ट थी, यानी कि रोमांटिक दुनिया में रहती थी, हर चीज को रोमांटिसाइज करती थी, आइडियलाइज यानी कि ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहने वाली 23 साल लड़की थी। She is presented as being a romantically idealist person, love with the noble ideal of war and love. वो यहाँ पे दिखाई गई उसको ड्रामा के अंदर एज बीइंग अ रोमांटिकली आइडियलिस्ट पर्सन, जो कि लव करती है विद द नोबल आइडियल ऑफ वॉर एंड लव। वो नोबल आइडियल ऑफ वॉर एंड लव से जो है वो मोहब्बत करती है एक्चुअली, लेकिन वो एक रोमांटिकली आइडियलिस्ट पर्सन है। शी आइडियलाइजेस द हीरोज ऑफ द वॉर, हमेशा वो हीरोज ऑफ द वॉर को आइडियलाइज करती है। फिर सर्जियस सैरन ऑफ, इसको देखते हैं कि सर्जियस जो है, मेजर सर्जियस इज डैशिंगली हैंडसम रोमांटिक हीरो फिल्ड विद ब्रेविडो एंड आइडियलिस्टिक मॉरल। ठीक है, यहाँ पे सर्जियस को एक फॉयल कैरेक्टर दिखाया गया जो कैप्टन ब्लंचली का। ठीक है, जहाँ पे कैप्टन ब्लंचली के कुछ रियलिस्टिक व्यू पॉइंट थे अबाउट द वॉर। ऑन द अदर हैंड सर्जियस सरन ऑफ जो है वो ब्राविडो और आइडियलिस्टिक मोरल्स थे उसके, और वो एक रोमांटिक हीरो था। ठीक है, ही हैज गेन्ड हिज मिलिट्री rank in the Bulgarian army through the charm and family position rather than through common sense or training। और उसने जो है मिलिट्री रैंक जो है बल्गेरियन आर्मी में किसके थ्रू जो है वो हासिल किया, थ्रू द चार्म और फैमिली पोजीशन की वजह से, रादर देन कि वो कॉमन सेंस की वजह से हासिल करता या ट्रेनिंग की वजह से हासिल करता। एंगेज टू रायना बट फ्लर्ट्स विद लाउका, रायना से एंगेज होता है लेकिन लाउका से वो फ्लर्ट करता है। फिर कैथरीन पेटकॉफ, ये जो है रायना की मदर है। शी इज मिडिल एज अफेक्टेड विमेन हु इज रायना's मदर। शी इज imperiously energetic, good looking and wishes to impress everyone with her social standing। ठीक है, वो बहुत ज्यादा imperiously एनर्जेटिक थी, गुड लुकिंग थी, और वो विश करती थी ताकि वो इम्प्रेस करे एवरीवन विद हर सोशल स्टैंडिंग। शी ट्राइज टू पास हरसेल्फ ऑफ एज वेनीस लेडी, और वो जो है हर किसी को शो करने की कोशिश करती थी कि जैसे वो एक वेनीस लेडी है। फिर मेजर पेडकॉफ जो है, मेजर पॉल पेडकॉफ हैड एक्वायर्ड हिज रैंक इन द बल्गेरियन आर्मी मोर बिकॉज ऑफ हिज फैमिलीज वेल्थ देन हिज एबिलिटी एज अ मिलिट्री लीडर। इसको जो है अपनी फैमिली वेल्थ की वजह से रैंक मिला था बल्गेरियन आर्मी में, रादर देन के उसकी एबिलिटी की वजह से मिलता। ही इज गुड नेचर, गुलिवर एंड ब्लस्टरी। Nicola, he is an old servant of the family who is discreet and servile। एक ओल्ड सर्वेंट था फैमिली का जो कि डिस्क्रीट था और सर्वाइल था। ही इज फॉन्ड ऑफ लाउका बट डिसअप्रूव्स ऑफ हर बोल्ड एटीट्यूड। वो जो है लाउका से मोहब्बत करता था लेकिन उसके बोल्ड एटीट्यूड को डिसअप्रूव करता था। लाउका जो है, शी इज द सर्वेंट गर्ल इन द पेटकॉफ हाउस होल्ड हु इज प्राउड एंड लुक्स डाउन ऑन सर्विलिटी। ठीक है, अब ये जो है लाउका एक बड़ी खूबसूरत सर्वेंट गर्ल थी इन द पेटकॉफ हाउस होल्ड, पेटकॉफ के घर में, हु इज प्राउड जो कि बहुत प्राउड थी, और वो जो है ये सर्वेंट्री को, सर्विलिटी को बहुत लुक डाउन करती थी, यानी कि वो जो है गुलाम रहना पसंद नहीं करती थी। शी इज एम्बिशियस एंड विश टू राइज इन द लाइफ। वो एम्बिशियस थी और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। निकोला विशेस टू मैरी हर बट शी हैज अदर प्लान। निकोला उससे शादी करना चाहता था बट लाउका आगे जाना चाहती थी। प्लॉट ओवरव्यू देखते हैं कि कहानी क्या थी। सबसे पहले प्लॉट ओवरव्यू ऑफ एक्ट 1 में देखते हैं कि क्या होता है। इट इज नवंबर 1885 ड्यूरिंग द सर्बो बल्जीरियन वॉर के, सर्बो बल्जीरियन वॉर के बैकग्राउंड में ये लिखी गई है, और इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ कि इस पूरी कहानी का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड एक्चुअली इसकी जो सेटिंग है वो बल्गेरिया यानी कि यूरोप में इसकी सेटिंग है, जो कि ये जो बल्गेरिया है दैट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ ग्रीस एंड रोमानिया।
ठीक है, रोमानिया और ग्रीस के दरमियान में बल्गेरिया जो है वाक़ है। अब ये जो सारी सेटिंग है ये एक्चुअली 1885 जो है नवंबर 1885 जब सर्बो बल्गेरियन वॉर जो है वो लड़ी जा रही थी। A Serbian officers entered into Raina Spetkov room by climbing the water pipe to her balcony. एक सर्बियन ऑफिसर जो है वो एंटर होता है रायना पेटकॉफ के रूम में, और वो किस तरीके से एंटर होता है? बाय क्लाइंबिंग द वाटर पाइप टू हर बैल्कनी। ठीक है, उसके वाटर पाइप से उसकी बैल्कनी की तरफ वो एंटर होता है। रायना सेव्स द ऑफिसर एंड द रशियन ऑफिसर लीव्स। और वो जो है रायना जो है वो उस ऑफिसर को उस सेव करती है, और वो जो रशियन ऑफिसर होता है वो चला जाता है। रायना amuses that the officer keeps chocolate instead of ammunition। और रायना बड़ी खुश होती है जब वो ये देखती है कि ये जो ऑफिसर है वो बजाय इसके कि वो एमिनेशन यानी कि असलहा रखता, वो अपने पास चॉकलेट्स रखता है। रायना एंड हर मदर हेल्प हिम टू स्टे दैट नाइट इन देयर होम। और उस रात जो है वो हेल्प करते हैं रायना और उसकी माँ के वो जो है वहां पे स्टे करें। एक्चुअली होता क्या है कि अचानक से एक जब कहानी स्टार्ट होती है तो एक खबर आती है कि जो है जंग जो है वो जीत ली गई है। तो ये जो सैब्रो बल्गेरियन वॉर है वो जो है इन्होंने वो जीत ली है। और उसका जो मंगेतर होता है जिसका नाम सर्जियस सेनाऑफ होता है, तो सेनानॉफ होता है वो जो है एक्चुअली इसका जो वॉर का जो मेन मतलब हीरो था वो सर्जियस था। इस पे वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो उसी वक्त जो है लाउका जो है वो अचानक से कमरे में आती है और वो दोनों माँ बेटियों को कहती है कि ऐसा ना हो यहाँ पे गोलियां वगैरह चलने लग जाए, तो आप सब अपनी खिड़कियां बंद कर लें। और जो हीरोइन होती है रायना जो है वो एक्चुअली जो है खिड़की बंद करना भूल जाती है। रायना पेडकॉफ जो है वो खिड़की बंद करना भूल जाती है, और इतने में गोलियां चलती हैं और एक रशियन ऑफिसर जो है उसकी खिड़की से अंदर कूद जाता है। वो रशियन ऑफिसर जो है वो उसको कहता है कि देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे बारे में किसी को ना बताना। तो वो जब देखती है कि भाई उसका जो ये जो ऑफिसर है उसके पास गन्स के अलावा जो है बजाय इसके कि वो गन्स के अंदर गोलियां रखता, उसने अपने पास चॉकलेट्स रखी होती हैं, जिससे रायना बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है। इतने में जो है वो अपनी माँ को बुला के लाती है, तब तक ये सो चुका होता है। और रायना और उसकी जो माँ है वो उसको अपने जो है मेजर पेटकॉफ का कोड देते हैं ताकि वो खैर खैरियत से वहां से चला जाए। कैथरीन इज अपसेट दैट द सर्बियंस हैव अग्रीड टू पीस ट्रीटी। अब कैथरीन पेटकॉफ जो होती है, जो कि रायना की माँ होती है, बहुत ज्यादा अपसेट होती है कि जो सर्बियंस हैं वो जो है पीस ट्रीटी के लिए अग्री हो गए हैं। ठीक है, यानी कि सर्जियस सेरेनॉफ जॉइंस विद मेजर पेटकॉफ कन्वर्जन, और वो जो है सर्जियस सेरेनॉफ जो है वो ज्वाइन करता है मेजर पेटकॉफ की कन्वर्जन को। देन रायना एंड सेरेनॉफ पासेस समटाइम्स अलोन। फिर रायना और सेरेनॉफ जो है कुछ वक्त अलहदा गुजारते हैं। सेरेनॉफ फ्लर्ट्स विद लाउका ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ रायना। और सेरेनॉफ जो है वो फ्लर्ट करता है लाउका के साथ जबकि वहां पे रायना मौजूद नहीं होती। कैप्टन लेस्ली अराइव्स टू रिटर्न द कोर्ट एंड द वीमेन ट्राई बट फेल टू हरी हिम इन। और इतने में कैप्टन ब्लेंसली जो है वो वहां पे आता है ताकि वो जो कोर्ट है, यहाँ पे कोर्ट लिखा हुआ है, एक्चुअली कोर्ट होता है मेजर पेटकॉफ का, जो कि वो वापस करने आता है। एंड द वीमेन ट्राई बट फेल टू हरी हिम अवे। और जो खवातीन होती हैं वो कोशिश करती हैं कि वो उसको वहां से भगा दें, लेकिन वो जो है पकड़ी जाती हैं दोनों। Raina puts her photograph with inscription behind the back of the coat, but Bluntschli failed to see. रायना जो है अपनी फोटोग्राफ जो है विद इंस्क्रिप्शन बिहाइंड द बैक ऑफ द कोट वो लगा देती है, लेकिन ब्लंचली उसको जो है फेल हो जाता है कि वो फोटोग्राफ देख नहीं पाता। निकोला रियलाइजेस दैट इट माइट बी मोर गुड टू लेट लाउका मैरी सर्जियस एंड ही डिनाइज टू मैरी हर। निकोला को ये एहसास हो जाता है कि
जो लाउका है उसको सर्जियस से शादी कर लेनी चाहिए और वो उससे शादी से इनकार कर देता है। एट लास्ट द प्ले ब्लंसली रिवील हिज लव टू रायना, और आखिर में ब्लंसली जो है वो अपने रिवील करता है अपना लव टू रायना। ऑथर्स मोटिव यहाँ पे देखते हैं। अब इस कहानी में मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पे एक्चुअली जब आता है ये कोट लेके ब्लंचली जो है, तो एट दैट टाइम पता ये चलता है कि क्योंकि सर्जियस एक्चुअली इंटरेस्टेड होता है लाउका में, और ऑन द अदर हैंड रायना जो है वो इंटरेस्टेड होती है ब्लंचली में। तो इन दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बल्कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग खुद क्रिएट करते हैं रायना और सर्जियस। रायना सर्जियस जो है वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुम शायद ब्रेंचली में इंटरेस्टेड हो। ऑन द अदर हैंड रायना उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुम लाउका में इंटरेस्टेड हो और तुम उसके साथ फ्लर्ट करते हो। इतने में ही जो है दोनों हैप्पी मैरिजेस जो हैं वो होती हैं एट द एंड ऑफ द प्ले। और फिर सर्जियस की शादी लाउका से हो जाती है और रायना की शादी जो है वो ब्लंचली से हो जाती है। ऑथर्स मोटिव देख लेते हैं यहाँ पे क्या था कि इन द प्ले द राइटर हैज सक्सीडेड इन मेकिंग हिज पॉइंट क्वाइट क्लियर। और प्ले के अंदर राइटर जो है वो सक्सीड हो गया कि उसने अपना पॉइंट क्वाइट क्लियर बताया है। सेटराइजेस द रोमांटिक नोशंस अबाउट लव मैरिज एंड वॉर। उसने सटायर किया है इन रोमांटिक नोशंस को जो कि मोहब्बत, मैरिज और वॉर के बारे में है। द राइटर क्रिटिसाइजेस द एटीट्यूड ऑफ रिच पीपल हु ग्लोरीफाई देमसेल्व्स। उसने क्रिटिसाइज किया है रिच एटीट्यूड ऑफ रिच पीपल को जो कि अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। रिवील्स हिज एटीट्यूड अबाउट द क्लास डिस्क्रिमिनेशन, और उसने रिवील किया अपने एटीट्यूड को जो कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है। कंक्लूजन देख लेते हैं। द प्ले इज इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। इट गिव्स अस अ लेसन नॉट टू ग्लोरीफाई द वॉर एंड नॉट टू क्रिएट क्लास डिस्क्रिमिनेशन। द कंडीशन ऑफ टूडेज वर्ल्ड इज स्टिल वेरी सिमिलर टू द सिनेरियो ऑफ द प्ले। और ये जो कंडीशन ऑफ टूडेज वर्ल्ड है वो स्टिल वेरी सिमिलर है टू द सिनेरियो ऑफ द प्ले। ये आप लोगों का आज का लेसन जो है वो एंड हो गया है।